बहन पूनम बजाज जी, हर्षवर्धन आर्य जी, केपी सिंह सोलंकी जी, संदीप जैन जी, श्री ज्ञान तिवारी जी, रजनीकांत महेश्वरी जी, बहन रत्नेश कश्यप जी, श्री बिपिन देवी जी, वीरेंद्र लोधी जी, देवेंद्र सिंह राजपूत जी, हरिओम वर्मा जी, ममतेज साक्य जी, आशीष यादव जी, और आज जिनको जिताने के लिए मैं यहाँ आया हूँ, ऐसे मेरे बहुत अच्छे मित्र और हमारे नेता राजू भैया जी, आगे आओ, आगे आओ भाई, आगे आओ, जोर से ताली बजाओ राजू भैया के लिए। प्रचंड बहुमत से राजू भैया को जिताना है, जिताओगे ना भाई और बहनों। सबसे पहले बाबूजी की कर्मभूमि हमारे एटा की धरती को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मैं बड़ा भगवान मां चामुंडा देवी, शीतला माता जी को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। और आज जब एटा कासगंज आया हूं तब महाराजा डंबर सिंह जी को भी मन पूर्वक प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत। भाइयों और बहनों, एटा में आना मेरे लिए हमेशा हमेशा मेरे लिए बड़ा मन का और संवेदना होता है, क्योंकि यही भूमि है जिसको सम्मानीय कल्याण सिंह जी ने अपनी कर्म भूमि बनाया था। बाबूजी यही से बार बार भाई और बहनों, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के एक एक कार्यकर्ता पर बाबूजी का बहुत बड़ा ऋण, शायद आने वाले 50 सालों तक ये ऋण हम उतार नहीं पाए। बाबूजी के नेतृत्व में ही पहली बार उत्तर प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का यश स्वर्गस्थ कल्याण सिंह जी को मिला। भाइयों और बहनों, कल्याण सिंह जी ने पिछड़ों का कल्याण और राम जन्मभूमि का उद्धार, ये दो चीजों के लिए अपना जीवन समर्पित किया। और आज मुझे आनंद है कि हमारे प्रिय नेता और प्रधानमंत्री जी ने बाबूजी के दोनों लक्ष्यों को पूर्ण करने का काम। भाइयों और बहनों, एटा वालों, आप मेरी बात याद रखना। दो खेमे हैं, एक खेमा राम भक्तों पर गोली चलाने वाला का है और दूसरा खेमा राम मंदिर बनाने वालों। मुझे बताओ बेटा वालों, राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? अरे क्या बाबूजी ने राम मंदिर के लिए अपनी कुर्सी छोड़ी। आप ऐसी आवाज करोगे, बताओ राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए? भाइयों और बहनों, एक कांग्रेस पार्टी, राहुल बाबा और एक अखिलेश यादव की पार्टियों ने 70 साल तक राम मंदिर के मुद्दे को भटका कर रखा, लटका कर रखा, अटका कर रखा। यूपी वालों, आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया। मोदी जी ने 5 अगस्त को 2020 को भूमि पूजन किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। मैं पूछना चाहता हूं अखिलेश को, अखिलेश जी
को मिला था या नहीं मिला? सोनिया जी को भी मिला, खड़गे जी को भी मिला, अखिलेश जी को भी मिला, डिम्पल यादव को भी मिला, मगर कोई वहां नहीं गया। भाई और बहनों, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में जो लोग नहीं गए उनको मालूम है कि हम वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई थी। कार सेवकों पर भाई और बहनों, एटा की जनता ने तय करना है, कार सेवकों पर गोली चलाने वाली पार्टी समाजवादी पार्टी को वोट देना है या राम मंदिर बनाने के लिए अपनी सरकारें कुर्बान करने वाली भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी को। ये निर्णय एटा की जनता को करना है। भाई और बहनों, मैं यहाँ आया हूं तब बाबूजी को मन से याद करना था। पूरे भारत में बाबूजी ही थे जिन्होंने पिछड़े वर्ग का, गरीबों का कल्याण करने का पीड़ा उठाया। बाबूजी की सरकार तो चली गई मुलायम सिंह जी के कारण, परंतु जब आपने हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाया, उन्होंने पिछड़ा वर्ग को, गरीबों को आगे बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई और बहनों, ये समाजवादी पार्टी जिनकी गोद में बैठी है वो कांग्रेस पार्टी, पिछड़ा वर्ग की विरोधी पार्टी, ओबीसी की विरोधी पार्टी, सालों तक काका साहेब कालेकर कमीशन की रिपोर्ट को वो दबा कर रखे, मंडल कमीशन की रिपोर्ट का विरोध किया, और मोदी जी जब आए, एक गरीब माँ का बेटा जब इस देश का प्रधानमंत्री बना, पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक सम्मान देने का काम अपने नेता नरेंद्र मोदी ने किया। नरेंद्र मोदी जी ने 80 करोड़ गरीबों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अनाज फ्री ऑफ कॉस्ट देने की शुरुआत की। और एटा वालों, एक मोदी गारंटी कह देता हूं, तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, 5 किलो अनाज 29 तक मिलता रहेगा, उसको कोई रोक नहीं। करोड़ों घरों में गैस का चूल्हा दिया, नल से जल दिया, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख तक का पूरा इलाज फ्री ऑफ कॉस्ट कराने का काम किया, और बाद में कई सारे लोगों को घर। अब तक मोदी जी 3 करोड़ गरीबों को घर दे चुके हैं। तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो और 3 करोड़ लोगों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी करेगा। भाई और बहनों, मैं यहाँ आया हूं तब स्वर्गीय महादीपक सिंह साथियों को भी याद करना चाहता हूं। महादीपक सिंह जी यहाँ से 6 बार सांसद रहे, जिन्होंने एटा की सेवा करी, और आज उनके आशीर्वाद से ही भाजपा यहाँ तक पहुंची। भाई और बहनों, मैं आज अखिलेश जी को कहना चाहता हूं कि भैया आप जातिवाद कर रहे हो, ये तो मैं समझ गया, मगर आपको जाति में भी आपका परिवार ही दिखाई पड़ता है। भाइयों बहनों, खुद अखिलेश कन्नौज से लड़ रहे हैं, मैनपुरी से डिम्पल यादव उनकी धर्मपत्नी लड़ रही है, फिरोजाबाद से अक्षय यादव उनके भतीजे लड़ रहे हैं, बदायूं से आदित्य यादव परिवार से लड़ रहे हैं, आजमगढ़ में धर्मेंद्र यादव लड़ रहे हैं। अब कोई
25 साल से बढ़ा रही है, वरना यूपी की 85 सीटों पर एक परिवार वालों को ही। भाइयों और बहनों, नरेंद्र मोदी जी ने जातिवाद और परिवारवाद को समाप्त कर यहाँ पर गरीबों का कल्याण का यज्ञ चलाया। हर गरीब को अपने जीवन स्तर को ऊपर उठाने का काम नरेंद्र मोदी। और मित्रों, ये राहुल बाबा अभी पिछड़ा वर्ग के नाम पर झूठ फैला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाजपा को 400 सीटें दी तो भाजपा आरक्षण हटा। राहुल बाबा में समझ नहीं है भैया, आरक्षण हटाने के लिए पूर्ण बहुमत 2 टर्म से भाजपा के पास है, नरेंद्र मोदी के पास है। परंतु नरेंद्र मोदी जो है वो आरक्षण के समर्थक है। मैं आज मोदी गारंटी कहकर जाता हूं, SC, ST और पिछड़ा वर्ग का आरक्षण ना भाजपा हटाएगी, ना किसी को हटाने देगी। ये मोदी का गारंटी। भाइयों बहनों, कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार आई, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। हैदराबाद में कांग्रेस की सरकार थी, 5% आरक्षण मुसलमानों को दिया। किसका कटा? जरा जोर से बोलो, किसका कटा? ओबीसी का कटा, पिछड़े वर्ग का कटा। राहुल बाबा झूठ मत बोलो। पिछड़े वर्ग के आरक्षण को कम करने का काम अगर किसी ने किया है तो ये कांग्रेस पार्टी ने किया। एटा काशन वालों, इन लोगों ने झूठ की फैक्ट्री खोलकर रखी। उनका जब यहां पर सरकार था, अखिलेश बाबू याद करो, आपकी सरकार थी, पलायन पश्चिमी यूपी से होता था, गुंडे लोगों को त्रस्त करते थे। भाइयों बहनों, आपने भाजपा सरकार 17 में बना दी। योगी आदित्यनाथ के शासन में लोग पलायन नहीं कर रहे हैं, गुंडे पलायन कर रहे थे। गुंडे। भाइयों बहनों, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे, बलिया एक्सप्रेसवे, गंगा एक्सप्रेसवे, ये सारे एक्सप्रेसवे बनाकर मोदी जी ने यूपी में रोडों का जाला, सिर्फ 7,000 किलोमीटर नेशनल हाईवे थे। मोदी जी ने 10 साल में 7,000 किलोमीटर से 12,000 किलोमीटर तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी। भाइयों और बहनों, 9 एयरपोर्ट बन चुके हैं, 12 निर्माणाधीन है, पर एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट जेवर में बन रहा है। 25 से अधिक घरेलू वायुमार्ग बनाए, 12 शहरों में मेट्रो पहुंची है, डिफेंस कॉरिडोर से हजारों युवाओं को रोजगारी मिलने वाली है। 30 नहर योजनाएं मोदी जी ने चालू करी है। तो एम्स मोदी जी के समय में आए हैं और 68 मेडिकल कॉलेज